हेलो एवरीवन। आज हम आपको विलोपन विधि बताएंगे। पिछले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि बता चुके हैं। तो विलोपन विधि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण में लागू होता है, उसमें x और y दो चर होते हैं, उसका मान निकालना होता है। तो समीकरण एक लिख लेते हैं। पहला समीकरण लिखते हैं यहाँ पे 3x प्लस वाई बराबर 8, ये पहला समीकरण है। और 2x प्लस 3y बराबर -3, ये समीकरण 2 है। प्रतिस्थापन विधि में क्या रहता था, हम कोई एक समीकरण लेते थे और इससे एक चर का मान निकालते थे, फिर उसको दूसरे में रखते थे। इसमें क्या करना है अपने को कि किसी एक चर को, ये चाहे x को या y को, हमको काटना है, नहीं विलोपित कर देना है, ताकि वो हट जाए तो एक चर का मान आ जाए। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो x चर है दोनों का, एक में 3 गुणांक है उसका, इसमें 2 है, समान नहीं है तो हम नहीं काट सकते इसको। इसमें देखेंगे y को, तो इसका 1 है गुणांक, इसका 3 है, ये भी नहीं कट रहा है, तो हमको बराबर करना पड़ेगा। चाहे हम x काटना चाहते हैं तो x के गुणांकों को बराबर करेंगे, और यदि y काटना चाहते हैं तो y के गुणांकों को बराबर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो समीकरण एक में y का गुणांक 1 है, यदि इसमें केवल 3 का गुणा कर दें तो ये 3y हो जाएगा। इसमें यदि करना चाहते हैं बराबर, तो इसमें 2 का करेंगे तब ये 6x बनेगा, और इसमें 3 का करेंगे तो ये भी कर सकते हैं कि समीकरण एक में 2 का और समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। लेकिन हम यहाँ पे केवल इसमें कर रहे हैं ताकि ये बराबर हो जाए। तो लिखेंगे समीकरण एक में 3 का गुणा करने पर, और समीकरण 2 में 1 का करने की लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 का करेंगे तो वही रहेगा। समीकरण एक में 3 का गुणा करेंगे, तो पूरे में करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है, पूरे में करेंगे। तो 3 गुणा करेंगे तो 3 त्रिकाई 9x प्लस 3y और 8 3 हो जाएगा 24। चाहे तो इसको समीकरण 3 मान सकते हैं। समीकरण 2 में कुछ नहीं किए तो ये यहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे कि 2 और 3 का जब बराबर हो गया तो घटाएंगे क्यों? क्योंकि गुणांक बराबर होने के बाद हमको चिन्ह भी देखना है। यदि एक जैसे चिन्ह रहेंगे तो घटाएंगे, तभी तो चिन्ह बदल के कटेगा, और यदि चिन्ह अलग अलग रहते हैं तो सीधे जोड़ने पर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम घटाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पर, 3 में 2 को भी घटा सकते हैं। समीकरण 2 में 3 को घटाने पर तो 2 लिखेंगे, 2x प्लस 3y बराबर -3, ये हमारा 2 है। और 9x प्लस 3y बराबर 24, समीकरण 3 है ये। अब चिन्ह बदलने के, घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदलता है, तो चिन्ह सबका बदलेंगे। प्लस 9x है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस 3y है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस 24 है तो माइनस हो जाएगा। यदि कहीं पे माइनस होता तो वो प्लस होता, चिन्ह बदलना है। अब ये चिन्ह एक का प्लस है और एक का माइनस है, तो घटा देंगे तो आ जाएगा 7x। चिन्ह बड़ा वाले का आएगा तो माइनस में आएगा 7x, ये दोनों कट जाएंगे बराबर, ये एक जैसे है तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह बड़ा वाले का रहेगा तो ये आ जाएगा 27। अब -7 को उधर ले जाएंगे, x का मान आ जाएगा, x बराबर -27 बटे -7, माइनस कट गया तो हमारा x का मान आ गया 27/7, कट नहीं रहा इसलिए x का मान यही होगा। अब x का मान आ गया है तो इस x का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख के y का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण एक ही में रखेंगे, क्यों रखेंगे एक में, रख 2 में भी सकते हैं, मैं एक में इसलिए क्योंकि y यहाँ पे सिंपल है तो आ जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 उतार लेते हैं, 3x प्लस वाई बराबर 8 ही हमारा समीकरण 1 है। तो x के जगह में अपने को रखना 27/7, तो 3x का मान 27/7 प्लस y तो y ही रहेगा बराबर में 8, x का मान 27/7 रख दिए।
अब ये कटता नहीं है, सीधे गुणा कर देंगे 27, यहाँ हो जाएगा 81/7 और ये प्लस 22 रहेगा बराबर 8। अब 81/7 को उधर ले जाएंगे, बराबर के उस पार पक्षांतरण हो रहा है, तो ये प्लस में था 81/7 तो जाएगा माइनस में 81/7। तो y बराबर एलसीएम लेंगे, अपान में 1 है इसके, तो 7 और 1 का 7 ही आएगा, 7 हो गया, तो 7 8 56 और माइनस 81 तो रहेगा ही, क्योंकि 7 में 7 का भाग लगाए तो 1 बचा था, 1 का गुणा 81 से वही आएगा। तो y बराबर हो जाएगा, इसको घटाएंगे, माइनस में आएगा, चिन्ह बड़ा वाले का है, 25/7, ये हमारा हो गया y का मान। आखिरी में लिख देंगे अतः अभीष्ट मान जो आए हैं हमारे, अतः अभीष्ट मान यक्स बराबर पान है उसकी 27/7 तथा y बराबर -25/7। एक और उदाहरण लेंगे। यहाँ पे एक समीकरण है 3x + 4y = 10, ये समीकरण 1 है, और दूसरा 2x - 2y = 2, ये हमारा समीकरण 2 है। इसमें अब देख रहे हैं यहाँ पे इसका गुणांक फिर वही है, 3 है 2 है, तो इसको 6 करने के लिए 2 गुणा करेंगे और इसमें 3 का गुणा करेंगे। पर यहाँ पे देख रहे हैं ये 4y है, इसको 4y बनाने के लिए हमको केवल 2 का गुणा करना है समीकरण 2 में, तो यही करते हैं। समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर लिख देंगे, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 को गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 का गुणा होगा, तो 2 दूनी हो जाएगा, ये 4x, ये भी हो जाएगा 4y, ये हो जाएगा 4, ये हमारा समीकरण 3 बन गया। अब समीकरण 1 को देखिए, यहाँ पे 4y है और समीकरण जो 3 बना है इसमें भी 4y है, पर चिन्ह देखिए यहाँ पे इसका प्लस है इसका माइनस, तो यहाँ पे हम घटाने पर नहीं लिखेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे। 1 और 3 को क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y = 10, ये समीकरण 1 है, और 3 क्या है, 4x - 4y = 4, ये समीकरण हमारा 3 है। जोड़ने पर कर रहे हैं, चिन्ह नहीं बदलेगा, तो 4x का चिन्ह प्लस है और 3x का भी प्लस है, तो ये हो जाएगा 7x, और ये कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस 4y में 4y 0 हो गया, और बराबर 10 4 एक जैसे हैं, जुड़ जाएंगे, 14 हो जाएगा। अब 7 गुणे में है तो बटे में उस तरफ पक्षांतरण होगा, 14/7, तो x का मान आ जाएगा 2, x का मान 2 आ गया। अब इस x के मान को समीकरण 1 में या 2 किसी में भी रख सकते हैं, 2 में रखेंगे, 2 में क्यों रखना चाह रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी संख्याएं हैं, 1 में रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 लिख देते हैं, 2x - 2y = 2, यह हमारा समीकरण 2 है। x की जगह में 2 रखना है, तो 2x है, तो 2 × 2, x का मान 2 है, -2y = 2, ये हो गया, ये हो जाएगा 2 × 2 तो 4, 2 दूनी 4, ये -2y रहेगा, बराबर में 2 रहेगा। ये 4 को हम पक्षांतरण करेंगे 4 का, तो बराबर के उस पार, तो इधर 2y रहेगा माइनस में, और इस 2 की तरफ जाएगा 4 जब, तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में था, तो ये -2y बराबर, ये घट जाएगा, चिन्ह बड़ा वाले का रहेगा, तो -2 आ जाएगा, -2 को बटे में ले जाएंगे, तो y बराबर -2 के बटे में -2, तो
तो y का मान आ जाएगा 1, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 1 कम 2, y का मान 1 आ गया। यहाँ पे लिख देते हैं अब अतःअभीष्ट मान, अभीष्ट मान x बराबर 2 तथा y बराबर 1। ये विलोपन विधि थी, प्रतिस्थापन विधि का पहले वीडियो था और ये विलोपन विधि का वीडियो था। यदि समझ में आ गया ठीक है, यदि नहीं आता कोई भी दिक्कत जाती तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।